तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो किसी भी तूफानी रात में रोंगटे खड़े कर सकती है। ये कहानी है मेचो भूत की, एक ऐसे साये की जो नदी के किनारे इंतजार करता है। तो जैसा कि होता है ज्यादातर डरावनी कहानियों में, इसकी शुरुआत भी होती है एक तूफानी बारिश वाली रात से। सोचिए, बादल ऐसे गरज रहे हैं मानो नदी आज पूरे गांव को निगल जाएगी। और बस इसी माहौल में एक परिवार धीरे धीरे एक अनजाने खतरे की ओर बढ़ रहा है। तो कहानी का पहला हिस्सा है उनका पहुंचना, एक ऐसा आगमन जो शुरू से ही अशुभ संकेतों से भरा था। तो कहानी के किरदार हैं तपन, एक सरकारी अफसर जो अपने परिवार के साथ देर रात उस जगह पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है भुवन से, जो एक बुजुर्ग केयरटेकर है। लेकिन भुवन कुछ अजीब है। वो उन्हें रात में बंगले तक ले जाने में हिचकिचाता है और साफ साफ चेतावनी देता है कि गांव वाले सूरज ढलने के बाद नदी के पास भूल कर भी नहीं जाते। ये पहला इशारा था कि उस नदी में कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, भुवन कहता है कि वो पैदल एक दूसरे रास्ते से आएगा और परिवार अपनी गाड़ी से निकल पड़ता है। लेकिन यहीं पर कुछ बहुत अजीब होता है। नदी के किनारे गाड़ी चलाते हुए उन्हें भुवन पैदल चलता हुआ दिखाई देता है। और कमाल की बात यह है कि वो लगभग उनकी गाड़ी की ही रफ्तार से चल रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो एकदम असंभव था। और बिल्कुल यही सवाल उस परिवार के मन में भी आता है। भला कोई इंसान पैदल चलकर गाड़ी की बराबरी कैसे कर सकता है, वो भी ऐसी तूफानी रात में? ये कहानी का वो पहला पल है जहां समझ आ जाता है कि यहां लॉजिक या तर्क के नियम काम नहीं करने वाले। और जब वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं तो भुवन एक और अजीब सी चेतावनी देता है। वो कहता है, बंगले से नदी का किनारा सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन आप उधर ना देखें तो बेहतर होगा। जरा सोचिए, एक खूबसूरत नज़ारे में भला ऐसा क्या खतरा हो सकता है कि उसे देखने से भी मना किया जा रहा है? चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां नदी का बुलावा और भी तेज हो जाता है और खतरा धीरे धीरे साफ नजर आने लगता है। अगली सुबह एक बहुत ही डरावनी चीज सामने आती है। घर के दरवाजे तक गीली मिट्टी पर पैरों के निशान बने हुए हैं। पर रुकिए, ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। इसका मतलब साफ था, कोई या कुछ रात में नदी से निकल के घर तक आया था। भुवन जब उन निशानों को देखता है तो वो एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही ना बनेंगे। मतलब ये निशान किसी ऐसे के हैं जिसके पैर उल्टे हैं। ये सीधा सीधा इशारा था उस भूत की तरफ जिससे पूरा गांव कांपता था। खैर, कुछ दिन बीतते हैं और परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा को बाजार भेजा जाता है। और रास्ते में ठीक उसी नदी के किनारे उसे एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन रहस्यमयी लड़की मिलती है, जो उसे इशारे से अपनी तरफ बुला रही है। वो लड़की सुगंधा से सिर्फ एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछती है, मुझे मच्छी दोगी? सुनने में तो एक मामूली सा सवाल लगता है ना, लेकिन उसके पूछने के अंदाज में कुछ ऐसा था जो बहुत बेचैन कर देने वाला था। और ठीक उसी पल जैसे ही सुगंधा की बहन इंद्रानी उसे आवाज देती है, सुगंधा पलट कर देखती है और वो लड़की गायब, हवा में जैसे गायब हो गई हो। अब यह बात पूरी तरह साफ हो चुकी थी कि सुगंधा की मुलाकात किसी इंसान से तो नहीं हुई थी। और अब शुरू होता है कहानी का शायद सबसे डरावना हिस्सा, सुगंधा का घर वापस लौटना। अब महज लौटना नहीं है, ये एक खौफनाक पीछा बन चुका है। तो सुगंधा बाजार से लौट रही है और अंधेरा घिर चुका है। तभी अचानक हवा में सड़ी हुई मछली की एक बहुत तेज बदबू फैल जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई परछाई अंधेरे में ठीक उसके साथ साथ चल रही है। जाहिर है, डर के मारे वो अपनी चाल और तेज कर देती है। और तभी एक फुसफुसाती हुई आवाज सीधे उसके कानों में गूंजती है, मामा के माछ द्या, यानी मुझे मछली दो। ये आवाज वही थी, लेकिन इस बार वो लड़की सामने नहीं थी। आवाज जैसे हर तरफ से एक साथ आ रही थी। सुगंधा अब भागने लगती है और जैसे ही वो भागती है, वही आवाज अब गुस्से में चीखती है, तुम खे माछ देबे ना, मतलब तुम मुझे मछली नहीं दोगी। वो जो एक अजीब सा अनुरोध था, वो अब एक खतरनाक धमकी में बदल चुका था। अब तो बस जान बचाने की बात थी। बुरी तरह डरी हुई सुगंधा बेतहाशा दौड़ती है और अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। वो घर पहुंच तो गई,
लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खतरा वाकई पीछे छूट गया था? और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां का खौफनाक सच सामने आता है। एक ऐसा सच जो आधी रात को जाहिर होता है, और यकीन मानिए ये किसी भी बुरे सपने से ज्यादा डरावना है। तो उसी रात देर रात सुगंधा की माँ मंदाकिनी की नींद रसोई से आती कुछ अजीब आवाज़ों से खुलती है। वो ये देखने के लिए उठती हैं कि आखिर इतनी रात को हो क्या रहा है, और जो नज़ारा वो रसोई में देखती हैं उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। सुगंधा फर्श पर बैठी है और अपने नंगे हाथों से कच्ची मछली खा रही है। उसका मुंह, उसके कपड़े सब खून से सने हैं, और उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी दैत्य का लग रहा था। जब उसकी माँ घबराकर पूछती है कि वो ये क्या कर रही है, तो सुगंधा के अंदर से एक भयानक आवाज जवाब देती है, अब मैं इसके साथ रहूंगी। मेचो भूत को अपना शिकार मिल चुका था और वो अब सुगंधा के